हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर 10 इक्विलिब्रियम हो गया था हमारा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हम लोग रिडॉक्स करेंगे डे 1 में। रिडॉक्स जो नाम से ही पता चलता है, बेसिकली इट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ जब हो रहा है। रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन होता है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही समझ जाएंगे तो फिर रिडॉक्स हमारे अपने आप आसान हो जाएगा। तो जो क्लासिकल व्यू है या ओल्ड व्यू जिसको बोलते हैं, वो रिडॉक्स का ये है कि ऑक्सीडेशन तब होता है जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं या हाइड्रोजन रिमूव करते हैं किसी भी सब्सटेंस से। ये ओल्ड व्यू था, फिर उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसकी जगह डाला गया। ठीक है। एग्जाम्पल Mg प्लस O गिविंग MgO। तो क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। सल्फर प्लस O2 SO2, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह से H2S प्लस O गिविंग S प्लस H2S। यहां पे H2S में H रिमूव हो रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहां पे। नेक्स्ट आ गया रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा। बाद में इसकी डेफिनेशन हो गई, ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डाल दिया गया। तो लेट्स टेक वाटर। अगर वाटर को हम देखें तो इसमें ये H2 गैस प्लस O2 गैस हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑक्सीजन। इसी तरह से FeCl3 प्लस H2, इसमें हमारा FeCl2 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन फ्रॉम फेरिक क्लोराइड, तो इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये हमने पहले भी देखा था कि जब हम एसिड बेसिस कर रहे थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मॉडर्न डेफिनेशन जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की उसमें आ जाती है। इसका क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ये एक शॉर्टकट बना दिया है जस्ट टू रिमेंबर इट। कई बार क्या होता है कि जब दो चीजें होती हैं, लॉस और गेन, तो कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। लॉस की जगह आपने गेन लिख दिया और +3 की जगह -1 हो गया, राइट। तो लियो स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिडक्शन उल्टा हो जाएगा, इसमें लॉस की जगह गेन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है। एक बार ये याद हो जाए, इसको तो अपने आप हो जाएगा, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम ये रिएक्शन देखें, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिविंग NaCl। NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस, तो Na ने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लोरीन ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है। Na प्लस O गिविंग Na2O, तो इसमें भी देखें वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na को अगर हम सल्फर के साथ करें तो इसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गेन, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये सब रिएक्शंस, ये सब टिपिकल रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
क्लियर? यही तीनों रिएक्शन है जिसको मैंने यहां पे इस तरह से लिखा। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे जरूरी है, हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे निकाला जाता है। वो क्या है कि अगर हम सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दें जो मॉलिक्यूल में बने और इस तरह से ब्रेक करें कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सब ले जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्ज डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी तरफ से एक नई डेफिनेशन है फॉर्मल चार्ज की। इसमें क्या बोलेंगे कि अगर बॉन्ड्स हम वैसे ही ब्रेक करें लेकिन अब हेट्रोलिटिकली नहीं होमोलिटिकली ब्रेक करें तो जो चार्ज बनेगा वो फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। लेट्स टेक CO2। अब CO2 में अगर हम ब्रेक करें इस तरह से, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ये ऐसे हैं, तो C के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास चार्ज 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इस केस में CO2 में सबके ऊपर 0 चार्ज आ रहा है, तो सबका फॉर्मल चार्ज 0 है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्चुअल ब्रेकिंग नहीं कर रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल केस है कि अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? लेकिन यही अगर हम CO2 ये बॉन्ड्स हम हेट्रोलिटिकली ब्रेक करते हैं। अब देखिए क्या है, ये CO2 है, ये दो शेयर्ड है, ये दो शेयर्ड है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अपने, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। हेट्रोलिटिकली में क्या चीज ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो फिर हम यहां से ब्रेक करेंगे। तो जब यहां से ब्रेक करेंगे, C के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसके ऊपर +4 चार्ज आ गया। O के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये -2 हो गया, ये भी -2 हो गया। तो ये जो चार्ज बने हैं 1, 2, 3, ये हो गए ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको समझ लीजिए, मोस्ट करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर बाय डेफिनेशन इज दिस। हेट्रोलिटिकली ब्रेक करें, सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए, तो जो चार्ज बनेगा दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। होमोलिटिकली ब्रेक करें तो जो चार्ज बनेगा वो कहलाएगा फॉर्मल चार्ज। इन जनरल फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं 0 आ रहा है, और 0 का मतलब है ये काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है। अभी हम आगे देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज से स्टेबिलिटी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले ले मीथेन का। मीथेन में भी अगर अब यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से, यहां से, ये चारों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन जो है, अब सब इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए, ये -4 हो गया, और इन सब के ऊपर +1 चार्ज आ गया। तो इस केस में कार्बन का -4 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +1। अगर इसमें हम फॉर्मल चार्ज लेते हैं तो यहां से ब्रेक होगा, तो सबके ऊपर 0 0 चार्ज आ जाएगा। ये सोचना कि हरदम 0 चार्ज आएगा फॉर्मल चार्ज में इज नॉट करेक्ट। अगेन अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर सब में 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब देखिए, ये अब हम दूसरा लेते हैं, NCO। NCO में एक से ज्यादा तरीके हैं स्ट्रक्चर बनाने के। NCO में एक से ज्यादा तरीके हैं स्ट्रक्चर बनाने के। तो मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यू विल सी +3, +4, -2। ठीक है, यहां पे भी आपका +3, +4, -2 वो सेम आ रहा है।
क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज है ओवरऑल एनसीओ के ऊपर, तो इनको ऐड करेंगे तो वो चार्ज आ जाएगा। तो ये एनसीओ माइनस है, तो ये अगर इसको टोटल ऐड करेंगे -3 -2 -5 +1, तो ये -1 आएगा जो इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, एनसीओ का ये स्ट्रक्चर लेंगे, इसमें भी -3 +4 -2 आएगा, -3 +4 -2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों में नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन अब हम फॉर्मल चार्ज करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज आपका जो आ रहा है ये डिफरेंट आ रहा है। इसमें यहाँ पे -1 -2 +1 -1 0 0 0 0 -1। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इन तीनों में भी इसमें नॉन जीरो ज्यादा है, तो ये सबसे कम स्टेबल हो गया। अगेन ये आप उसको यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे कम स्टेबल या ज्यादा स्टेबल कौन है। अब दूसरा बचा ये, इसमें 2 जीरो 1 -1, वो ऑब्वियसली होना था क्योंकि एक -1 चार्ज है। तो क्वेश्चन होता है कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। वाई? बिकॉज ओ जो है एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर -1 विल बी मोर स्टेबल। तो फॉर्मल चार्ज से स्टेबिलिटी निकाली जा सकती है। क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है सी, इसमें 2 F लगे हैं, 2 H लगे हैं। अगर हम इनका फॉर्मल चार्ज निकालें या ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अब देखिए, इसमें C2H लगे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इन हाइड्रोजन से ले लेगा, तो यहां पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन ले लेगा, तो ये -1, ये -1 +1 +1, और कार्बन के ऊपर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट हमने ले लिया HOONO2, दैट इज HNO3 हो गया आपका। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो N के ऊपर +3 आ रहा है, इसके ऊपर -2 -1 -1 +1। ये आप लोग अपने आप निकाल के दे सकते हैं। Cr, ये क्रोमियम है, CrO3 में -2 -2 -2 +6। लेकिन ये CrO5, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये CrO5 है। कई लोग O को -2 डायरेक्टली लेते हैं और Cr का +10 निकाल लेते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। ये क्रोमियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, तो ये -2 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, तो ये +6 हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन इससे तो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से ले लेगा, दूसरे ऑक्सीजन से नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में याद रखना है, लाइक इन दोनों O के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा। तो इसकी -1 -1 -1 -1 -2, ये +6 हो गया। क्रोमियम का मैक्सिमम +6 हो सकता है।